हरियाणा की चांद मुर्रा खान मुर्रा किंग हरियाणा यूट्यूब चैनल पर सचिन जाखड़ की तरफ से सभी भाइयों को राम राम। उम्मीद करते हैं भाई सभी भाई स्वस्थ होंगे, सभी भाइयों का जो पशुधन होगा वो भी परमात्मा की दया से स्वस्थ होगा। लगातार सभी वीडियो के भाइयों के लिए जो वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो जो भी भाई चैनल पर पहली बार आए चैनल को करो सब्सक्राइब और अपनी वीडियो करो ज्यादा से ज्यादा शेयर, ताकि जो वीडियो अपनी और पशुपालक भाइयों तक भी पहुंच सके और उन्हें भी भाई किसी प्रकार के आप जो वीडियो शेयर करते हैं तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। लगातार जो आप कवरिंग कर रहे हैं भाई बुलों के बारे में, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी बुलों के बारे में होने वाली है। थंबनेल आपने देख लिया होगा, टाइटल आप लोगों ने सभी ने देख लिया होगा क्या कुछ इस वीडियो में होने वाला है। तो सबसे पहले आप बता देते हैं भाई, किसी भाई को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो तो वो ऐड हो सकता है। अपन लिंक भी डाल रखा है साथ के साथ, या मान लो लिंक समझ नहीं आता किसी भाई को तो अपने पास डायरेक्ट मैसेज कर दियो। नंबर लगातार स्क्रीन के ऊपर चलता भी रहेगा, या नंबर आप बता देते हैं। नंबर है 8684002811, ये अपना व्हाट्सएप और कॉलिंग का जो नंबर होने वाला है। तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल के छोड़ सकते हो, अपना नाम और गांव लिख के छोड़ दियो, ताकि मैं भाइयों को अपने ग्रुप में ऐड कर लूँ। इसका फायदा आप लोगों को ये होगा कि कोई भी मेला हो गया, तो प्राइवेट हो गया सरकारी हो गया, उसकी जानकारी सबसे पहले अपने ग्रुप में डाल दी जाती है। कब रिंग होगी, कैसे क्या जगह होगी, कौन सा मेला होगा, कौन सी कैटेगरिया होगी। साथ ही जो अपनी सरकारी योजना होती है जो सरकार की तरफ से पशुपालक भाइयों के लिए चलाई जाती है, तो वो जानकारी भी आप अपने ग्रुप में डाल देते हैं। क्योंकि अपने साथ लगातार जो वीएलडी डॉक्टर है या जो प्राइवेट डॉक्टर की टीम है वो जुड़ी हुई है, तो उसके हिसाब से अपन तो सारी जानकारी है शेयर कर देते हैं। या कोई भी मान लो कोई किसी भाई के कोई सीमन पूछने में परेशानी हो कि कैसा सीमन रखवाना अपने अपनी भैंस के, तो वो भी जानकारी अपने से ले सकता है। क्योंकि अपन लाइव में लगभग 200 से 250 बुल है जो कवर कर दिया है। उसमें कई प्राइवेट सीमन बैंक भी है और कई जो अपनी सरकारी संस्थाएं है वे बुल भी अपन है जो है कवर कर रखे हैं। या अपनी लॉन्ग वीडियो है उसमें अपन है जो एचएलडीबी के हिसार बुआइन के या एक दो सिमन बैंक और है उनके जो बुल है वो कवर कर दिए और सभी भाइयों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, या फिर अपने पास से डायरेक्ट कॉल या मैसेज करके आप अपनी बैच के हिसाब से सिमन यूज कर सकते हो कि कैसा सिमन अपने को यूज करना है, ताकि आने वाले समय में आपके घर पे अच्छी ब्रीडिंग और अच्छा जो मुनाफा आप भी भाइयों को मिल सके, और अच्छी इनकम के साथ आप अपने एरिया में आप अपने गांव में अपना नाम कर सके। तो आज उसी के ऊपर जो वीडियो अपनी, क्योंकि लगातार आप जो वीडियो कर रहे कवर कर रहे हैं अपनी जो मुहिम मान लो, अपना जो उद्देश्य मान लो, जो पशुपालन को मजबूत करना है, तो सबसे पहले पशुपालन जो मजबूत होगा ओरिजिनल सिमनों के साथ होगा, अच्छे दूध रिकॉर्ड वाले सिमनों के साथ होगा, या जिस भी कुल कटड़ियों ने अच्छा दूध दिया है उसी से जो अपना पशुपालन आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर किसी भी आप मकान की नींव अच्छी रखते हैं तो वो ऊपर अच्छा तैयार होता है। अगर नींव ही गलत रख देते हैं तो वो ऊपर जाकर उसका गिरने का खतरा होता है। ठीक उसी प्रकार अपने पशुपालन में भाई, अगर ओरिजिनल सिमन नहीं मिलेगा, डुप्लीकेट सिमन मिलेगा, तो अपनी 2 या 3 साल की मेहनत है वो बेकार जाएगी, और बाद में अपना वो पछतावा हो गया कि अपन जो सिमन रखवाना था और दूसरा सिमन रखवाना था और ओरिजिनल सिमन रखवाना था। तो आज की जो अपनी वीडियो है उसी मुहिम के थ्रू है कि अपने को कौन सा बुल यूज करना है, किस भैंस के ऊपर कोई प्राइवेट करना है या कैसे खुद से करना है। तो देर ना करते वीडियो करते हैं शुरू। तो सभी भाई से एक बार फिर रिक्वेस्ट है भाई, जो भी भाई चैनल पर पहली बार आए चैनल को करो जी सब्सक्राइब और अपनी वीडियो करो ज्यादा से ज्यादा शेयर। तो आज की जो वीडियो है उसमें आप बात करेंगे भाई पंचायती बुल वर्सेज एचएलडीबी बुल वर्सेज प्राइवेट बुल, कैसे क्या सिस्टम है, कौन से पंचायती बुल अच्छे हैं, कौन से एचएलडीबी के अच्छे हैं, या फिर मान लो कौन से जो प्राइवेट बुल है वो अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं भाई पंचायती बुल किसे कहते हैं, क्योंकि अपने कई बार हरियाणा से बाहर से भी जुड़ रहे हैं, तो वो भी भाई समझेंगे जो अपनी बातें हैं। कई भाइयों को पता नहीं भाई पंचायती बुल क्या होते हैं क्या नहीं, क्योंकि अपने हरियाणा में ये ज्यादा पर्सनल है पंचायती बुलों का। तो वे बुल भाई जो एक गांव की तरफ से कहीं से खरीदे जाते हैं, या फिर गांव में जो कचरा तैयार किया जाता है किसी घर में, और बाद में वो पूरे गांव में जो सहयोग देता है खुला छोड़ दिया जाता है, और जो अपनी सेवाएं देता है वैसे क्रॉस करता है, तो वो बुल होते हैं जी पंचायती। चाहे वो किसी गांव से दूसरे गांव से खरीदे गए हो, या फिर मान लो अपने गांव में किसी भाई ने तैयार करके पंचायत को सौंप दिए हुए हो, और वे फिर अपने जो पशुपालन में अहम योगदान निभा रहे हो। उसके बाद आती है जी अपनी एचएलडीबी। एचएलडीबी की आप लगातार 2-3 वीडियो कवर कर चुके हैं भाई। सरकारी संस्था है और अपने जो हॉस्पिटलों में सीमन आते हैं लगभग एचएलडीबी के सीमन आते हैं, और वो सीमन इसकी जानकारी आप मान लो आगे जो वीडियो बढ़ेगी अपने उसमें देवांगे कैसे क्या
बुल दिखते हैं, कैसे क्या सीमन मिल सकते हैं, तो वे अपने हो गया सर्टिफिकेशन। अब आते हैं जी प्राइवेट सीमन। प्राइवेटों में बात करें आप, वे बुल जो लोग अपने घर पर तैयार करते हैं, कंपटीशन लड़वाते हैं और अच्छे मान लो जो दूध रिकॉर्ड करवा करके, या फिर कई बार क्या होता है दूध रिकॉर्ड नहीं करवा पाते, तो वे अच्छे बुल कई बार अपने मेलों में देखने को मिलता है। और मेलों में जो विनर होते हैं उन बुलों के जो सीमन तैयार करवाए जाते हैं, और वे होते हैं जी प्राइवेट बुल। और जो उनके सीमन मिलते हैं वे स्पेशल नाम से मिलते हैं, जैसे कोई भी नाम रख दिया उस नाम से जो सीमन तैयार हो गए, अगले का कॉन्टेक्ट नंबर होगा। तो और जो जानकारी होगी अपनी इन तीनों कैटेगरियों के बारे में अलग अलग और अच्छे से जो जानकारी शेयर आप कराएंगे सभी भाइयों के लिए। तो देर ना करते वीडियो करते हैं जी शुरू। जो भी भाई चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। किसी भाई का और कोई कमेंट हो इस वीडियो के बारे में, या कोई पिछली वीडियो अपनी उसके बारे में, या फिर मान लो आगे आने वाली कौन से टॉपिक के ऊपर आप जो वीडियो बनावा वो अपने साथ शेयर कर सकता है। क्योंकि आप जो वीडियो बनाते हैं लगभग ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं जो किसी भी भाई ने यूट्यूब पर पहले डाल नहीं रखी। आप पहले अपनी एक दो वीडियो उठाकर देख भी सकते हो भाई। बुल के जो टेस्टिकल है कैसे होने चाहिए, मेड़ों के लिए बच्चे कैसे तैयार करने चाहिए, कौन सा सीमन यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कैसे क्या अपनी मैनेजमेंट रखनी चाहिए, लगभग सारी वीडियो हम कवर कर चुके हैं। ताकि अपना उद्देश्य रहता है कि कोई भी पशुपालक 100-200 किलोमीटर दूर जाकर मेले में जाकर उसके बाद वहां पर जाकर उसको ये ना पता चले कि आपका जो बुल है ये कमी है, आप पहले बता देते हैं ऐसे ऐसे जो 4 से 5 कैरेक्टर है वे अच्छे होंगे तो आप वहां पर अपना जो बुल है या कोई भी पशु अपना लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जी पंचायती बुल। पंचायती बुल का अपना सबसे पहले जिक्र करा। तो पंचायती बुलों में बात करा आपा, कोई भी बुल अपना या अपनी पंचायत ने खरीद लिया, गांव में छोड़ दिया, गांव में वो सेवाएं दे रहा है, तो फिर एक ये बात भाई वो आसानी से मिल जाती। कोई भी भैंस मान लो सिमन नहीं मान रही अपने को, बुल से क्रॉस करवानी पड़ेगी, तो अपने को पता है भाई ये बुल अपने गांव में है और उस जगह पे ये मिल सकता है, तो अपने गांव में मिल जाता है। कहीं अगर गांव में पंचायती बुल है तो अपने को दूसरे गांव में या फिर कहीं और भैंस को ले जाने की जरूरत नहीं, अपने गांव में मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं भाई जो अपने गांव में बुल है वो दिखने में कैसा है, कि ब्यूटी उसकी कैसी, सींग कैसे है, पूछ कैसा है, ताकि उस हिसाब से भी जो जागरूक किसान है उस हिसाब से भी अपनी बैच के ऊपर उससे क्रॉस करवा सकते हैं, ताकि जो अच्छा रिजल्ट मिल सके। कई एक और जो बात है सभी भाई को मैं बता देना चाहता हूँ पंचायती बुलों के बारे में। अब तो मान लो पंचायती बुलों में जो अपनी पंचायत है वो अच्छा योगदान देने लगी, लेकिन पहले अपने को कई बार क्या देखने को मिलता है, बुल जो है थोड़ा सुंदर देखा और पंचायत ने खरीद लिया, ना उसकी कोई माता का बेरा ना उसका कोई पिता का बेरा, कि क्या दूध रिकॉर्ड है, कैसे क्या इसके बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, कोई अच्छा बुल दूसरे गांव से खरीद लिया कि किसी भी अपने गांव में किसी भाई ने तैयार कर दिया 10 किलो वाली का और वो गांव में छोड़ दिया, तो फिर उससे जो मैनेजमेंट बिगड़ सकती है। और जो अब ध्यान देने लगी है पंचायतें, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है और प्लस पॉइंट भी है कि गांव के गांव में अपने को बुल मिल जाता है। लेकिन जो अच्छे दूध रिकॉर्ड वाली जो भी, अगर कोई पंचायत का मेंबर अपनी वीडियो को देख रहा है तो कोई भी पंचायत के लिए बुल खरीदे तो अच्छे रिकॉर्ड वाले उसकी माँ या बाप का जो पूरा पता करके वो बुल ही खरीदे और फिर गाँव में छोड़ दे भाई। इसका एक और नेगेटिव पॉइंट भाई पंचायती बुल का वो मैं बता देता हूँ, वो होता है इन्फेक्शन का खतरा। ये मान लो कोई भी भैंस जिसके इन्फेक्शन हो रहा है वो उसने क्रॉस कर दी, और फिर जो उसके बाद अगली भैंस कोई भाई क्रॉस करवाता है तो वो इन्फेक्शन उस बुल के जरिए उस भैंस के अंदर भी चला जाता है, तो ये अपने को कई बार नुकसान का सामना जो है उठाना पड़ सकता है। और एक और जो पॉइंट है जिसका वो है कि ये बिल्कुल फ्री वो होता है भाई। मान लो पर सिम रखवाते या कोई प्राइवेट बुल है उससे क्रॉस करवा के लेते 500 1000 2000 रुपये फीस होते हैं, जैसे कि सिमनों की होती है, कोई 300 की को 500 की दो रेंज होती है। लेकिन जो अपने पंचायती बुल है वो बिल्कुल फ्री है। एक बार मान लो कि अपने को कटड़ा खरीदना पड़ गया पंचायत ने, तो वो जो भी गांव के हिसाब से 500 रुपये बांटे आए घर के या 1000 रुपये बांटा आए वो अलग बात है। फिर मान लो हर साल उसकी जो फीडिंग होगी उसका खर्चा निकाला जाता है। लेकिन ये वो बात नहीं भाई, एक मैच करवाई 500 रुपये दे दिए, 2000 रुपये दे दिया, 1000 रुपये दे दिए। तो एक जो खतरा देखने को मिल सकता है भाई अपन है वो है जी इन ब्रीडिंग का खतरा। तो ये आप खुद ये नहीं कर सकते भाई जो पंचायती बुल है इनका दोष है, ये है जी अपने जो आम पशुपालक है उनको बिना जानकारी की। क्योंकि गांव में कोई भी पंचायती बुल है 7-8 साल से सेवा दे रहा है, तो सभी भाइयों को पता है भाई 3 से 4 साल में उसके जो बच्चे आने लगते हैं, फिर
जो बच्चे बड़े हो जाते हैं भाई 3 से 4 साल में बड़े हो जाते हैं, जैसे कोई कस्टडी होगी वो क्रॉसिंग के लायक हो जाते हैं, तो फिर दोबारा से आप उसी से क्रॉसिंग करवा लेते हैं। तो फिर इसमें अपने को भाई आगे आने वाली पीढ़ी में दूध का नुकसान देखने को मिल सकता है। अच्छे पंचायतों बुलों की बात करें तो उमरा, सुल्तानपुर या फिर बत्तरखेड़ी जो दिलबाग बुल फिलहाल मंजिल बचवा के पास है, या बहुत से जो अच्छे अच्छे पंचायती बुल हुए हैं और उन्होंने बहुत कुछ दिया जिसने पशुपालन में अहम योगदान दिया। उसके बाद आता है जी अपने एचएलडीबी के जो बुल है उनकी जानकारी। एचएलडीबी सभी भाई को बता देना चाहता हूँ भाई, जो अपनी सरकारी संस्था है, तो लगभग जो मेन मेन पॉइंट आप इसके बताओगे। तो अच्छे दूध रिकॉर्ड वाले बुल भी भाई एचएलडीबी के पास है। और जो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीमन आता, सबसे प्लस पॉइंट ये है जी, वहां पे अगर आप सीमन रखवाओगे तो ओरिजिनल सीमन मिलेगा भाई। और जो सीमन का प्राइस होगा बिल्कुल सस्ता मिलेगा। मेरे हिसाब से 30 रुपए का जो सीमन मिलता है अपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो 200 300 500 1000 2000 रुपए के जो अपनी लागत है वो नहीं लगेगी। ओरिजिनल सीमन मिलेगा, अच्छे दूध रिकॉर्ड का मिलेगा और जो अपने हॉस्पिटल में मिल जाएगा, कोई डुप्लीकेसी का सामना नहीं होगा। सबसे प्लस पॉइंट है जी ये। और जो माइनस पॉइंट की बात करें आप आज की, तो ये हो जाता है भाई, कोई जागरूक किसान है वो बुल का फोटो देखना चाहे कि कैसा बुल दिखता है अपने को, सिमन अपनी भैंस के ऊपर सूट करेगा या आने वाली पीढ़ी में गड़बड़ कर सकता है, वो ज्यादा पूंछ व्हाइट ला सकता है या सींग बड़े ला सकता है। तो वो कई बार अपने को देखने को मिलता है कि वहां पर अपने को फोटो नहीं देखने को मिलती है। एचएलडीबी के कई बुलों की जो ऐसे है अपने को फोटो नहीं देखने को मिलती, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जो है। और एक और जो नेगेटिव पॉइंट की बात करें, आप मान लो अपने हॉस्पिटल में कोई सिमन नहीं आया और आप किसी प्राइवेट डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर अगर आप जो खुद डायरेक्ट एचएलडीबी में जाकर सिमन लेना चाहे तो वो सिमन भी नहीं मिलेगा भाई। किसी आम पशुपालक को जो सिमन है डायरेक्ट एचएलडीबी से नहीं मिलेगा भाई। एक और जो माइनस पॉइंट है जी एचएलडीबी का, वो है जी ब्यूटी की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे मान लो कोई भी बुल पैदा हो गया भैंस के, तो चाहे उसकी कितने सींग खुले हो, पूछ ज्यादा वाइट हो, उसके जो सीमन है लगातार सप्लाई होते रहेंगे। और कई बार ये देखने को मिला, जो आप पहले बता चुके हैं, उनके फोटो भी नहीं मिलते अपने को। तो ये ब्यूटी के मामले में थोड़ा, अगर आपको ब्यूटी के साथ साथ दूध और ब्यूटी एक दोनों एक साथ चाहिए, तो आप फिर किसी और या फिर जो अपने एचएलडीबी के सीमन है अच्छे अच्छे जिनकी फोटो भी है, तो उस हिसाब से जो सीमन यूज कर सकते हो। और एक और बात भाई, सबसे ज्यादा डुप्लीकेट जो सिंबल मिलते हैं वे एचएलडीबी या फिर अपने जो सरकारी संस्थाएं हैं उन्हीं के मिलते हैं। मिलते क्यों हैं यो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मान लो अपने हरियाणा में तो जो सिमन है आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें या फिर कोई भरोसे वाला प्राइवेट डॉक्टर है उसको बात करें। लेकिन जो भाई अपने साथ बाहर से जुड़ रहे हैं उनको जो ये सिमन उपलब्ध नहीं हो पाते, क्योंकि जो अपनी सप्लाई है सिर्फ हरियाणा में है। और साथ ही साथ जो प्राइवेट डॉक्टर का जो खेल शुरू हो जाता है, फिर वहां पे किसी भी भाई ने अपने हरियाणा से कोई भाई से कांटेक्ट किया कि ये ऐसे ऐसे सिमन अपने को रखवाने, तो वो वहां जाकर पता करेगा, तो वो वहां पर एक तो महंगे मिलेगा, साथ ही साथ 90% डुप्लीकेसी का सामना उनको करना पड़ सकता है। और एक और जो सब यही बात है जी प्लस पॉइंटों की बात, तो प्लस पॉइंट हम बात करें तो सबसे ज्यादा दूध रिकॉर्ड करवाने वाले वैसे भाई वे लगभग एचएलडीबी के सिमनों की अच्छे अच्छे बुल जो रहे उनकी जो लाइन है कहीं ना कहीं जाकर दोबारा से एचएलडीबी से जुड़ जाती है। फिर तो ये आप अगर आप बात करें स्पेशल दूध के मामले में, तो स्पेशल दूध के मामले में भाई एचएलडीबी का कोई तोड़ नहीं है, या फिर और भी अपने जो सरकारी संस्था है उनका कोई तोड़ नहीं है दूध के मामले में। ब्यूटी की बात करें तो ब्यूटी में थोड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है, लेकिन कई बार अपने को क्या देखने को मिलता है, हाइट लेंथ सींग और जो पूंछ की क्वालिटी को। तो आइटलैंड की बात करें अपन, तो क्या होता है, मान लिया अपन दो सीमन रखवा लिए अलग अलग भैंसों को, एक प्राइवेट और एक जो एचएलडीबी का है कोई सरकारी सीमन। तो आप क्या देखते हैं पशुपालक भाई, जो प्राइवेट सीमन है उसकी देखभाल ज्यादा करते हैं पशु की, और जो सरकारी सीमन है का जो बच्चा है उसकी जो देखभाल कम करते हैं। ये भी कई बार वजह रह जाती है। तो अपने को सीमन कौन सा रखना वो आप अपनी मर्जी से रखवा सकते हो। लगातार जो जानकारी है वो सभी भाई तक देते रहते हैं अपन। पहले एचएलडीबी की 3 से 4 वीडियो जो है कवर करते हैं। अब कुछ बुला है जी एचएलडीबी के जिन्होंने वो तगड़ा से तगड़ा रिजल्ट रहा जी, और हरियाणा में या फिर बाहर जिन्होंने भाइयों ने सिमन यूज करा बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन्होंने दिया भाई। M29 70 577 10 26 99 14 70 10 14 40 34 M 466 M 416 PC 575 PC 574 बहुत से अच्छे अच्छे बुल रहे भाई, जो अपन
सीमन यूज करे अपने हरियाणा के पशुपालक भाइयों ने, और बहुत तगड़ा रिजल्ट रहा जी उन बुलों का। और दूध के मामले में फिर से बता रहे हैं भाई, टॉप है जी अचल डिग्री के जो बुल यूज करोगे, अच्छे दूध रिकॉर्ड वाले। अगर 4500 से प्लस के भी यूज करोगे आप, या फिर 5000 प्लस के जो यूज करोगे उनका, तो मान लो जो 7000 6000 30 किलो वाली 32 किलो वाली भैंसों के जो बुल है, उन सभी को भाई दूध के मामले में फैल करते हैं, इस बात में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है जी प्राइवेट सीमन। दो दो बुल थे, अपन ने कवर कर दिए, पंचायती बुल वर्सेज अचल डिग्री बुल वर्सेज प्राइवेट बुल। कब आते हैं जी प्राइवेट बुल? पहले आप सीमन की बात करें तो महंगा सीमन होता है भाई, सभी भाइयों को पता है, 300 रुपए की डोज, 500 रुपए की डोज, 1000 रुपए की डोज, 1500 रुपए की डोज। और जो फिर डॉक्टर के पास आती है तो फिर वो एक ही सीमन आपको 1000 1500 या 2000 रुपए का देखने को मिल सकता है। तो पशुपालकों को ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है सभी पशुपालक भाइयों के लिए, तो वो है जी महंगा सीमन। सभी भाइयों को रेट का तो वैसे पता होता है, लेकिन जो बीच में डॉक्टर होते हैं वो उनसे बढ़ते बढ़ते 1000 से 2000 रुपए तक जो सीमन है चला जाता है। यह बात है जी, जो बुल है उनकी मदर के जो मिल्क रिकॉर्ड, तो अपने को कई बार ये भी देखने को मिल रहा है भाई, आज के दिन कोई भी बुल हो गया मेले में, अगर मान लो चैंपियन हो गया, तो उस बुल के जो रिकॉर्ड हो गए, वो क्या पता उसकी माँ घर पे ना हो, फिर भी उसके जो रिकॉर्ड है अपने तक पहुंचाए जाते भाई। 25 किलो, 30 किलो, 32 किलो, 28 किलो, माँ उसके पास है ही नहीं, बुल उसके पास है, लेकिन ना ही कहीं पे दूध रिकॉर्ड है, ना ही उसके पास जो बुल की माँ है, लेकिन अपने को बताया जाता है 28-30 किलो वाली जो भैंस का ये बुल है। तो ये अपने को समस्या देखने को मिल सकती है। अब बात करें जी, आसानी से जो सीमन है वे मिल जाते हैं। सीमन आसानी से क्यों मिल जाते हैं? मान लो सीमन के ऊपर जो प्राइवेट बुलों के मालिक का जो नाम होता है, वहां से आप कांटेक्ट करके, जो अपने हरियाणा से बाहर के भाई भी है, तो वो वहां से संपर्क करके ये पता कर सकते हैं भाई जो अपने को सीमन मिलेगा या अपने एरिया में किस सप्लायर के पास ये सीमन है, तो उस हिसाब से अपने को आसानी से जो सीमन है प्राइवेट बुलों के वो मिल जाएंगे भाई। ये बात आते हैं जी मेड़ों के बारे में। अगर मेड़ों के बारे में किसी भी भाई ने बुल या कोई भी पशु तैयार करना है, तो वो इन बुलों की तरफ जा सकता है भाई। प्राइवेट बुलों की बहुत से अच्छे अच्छे प्राइवेट बुल है, वैसे तो देखो सरकारी भी है, लेकिन सरकारी के बारे में आप पहले बात कर चुके हैं। तो अब बात है जी प्राइवेट बुलों की बात है, तो ब्यूटी के मामले में बहुत ही अच्छे होते हैं भाई। और जो स्पेशल मेड़ों के लिए पशु तैयार करना चाहता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों को कि आप प्राइवेट बुलों की तरफ जाए भाई, जो अच्छा दिखता है। और बाकी साथ में आप बता भी देंगे कौन से अच्छे अच्छे बुल है जो आज का दिन ट्रेंडिंग में चले हुए हैं, और साथ के साथ जो पुराने बुल हो चुके हैं जिन्होंने तगड़ा रिजल्ट दिया, उनको बुलों के बारे में भी आप जो आज की वीडियो में बात करेंगे। एक और जो सबसे बड़ा झूठ है भाई प्राइवेट बुलों के बारे में, वो ये है भाई, मान लो कोई भी मेला में कोई भी बच्चा जीत गया, तो कोई भी मालिक आकर, या फिर कोई रिश्तेदारी में हो गया या फिर कोई यारी दोस्ती में हो गया, तो वो आकर ये कह देता भाई मेरी जो मेरे बुल का ये बच्चा था, कटड़ा था या कटड़ी था, वो मेरे बुल का था। और बाद में ये हो जाता भाई, वहां पे उस बुल का जो बच्चा है वो प्रथम आया, तो उस हिसाब से जो उनके सिमन बिकने लगते हैं। तो अपने को सबसे पहले ये देखना भाई बुल कैसा दिखता है, और उसके जो दूध पर बच्चे आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। या फिर मान लो अगर आपके पास कई भैंसे हैं, तो उस हिसाब से एक दो भैंस के ऊपर आप सिमन रखवा के वो रिजल्ट चेक कर सकते हो। लेकिन एक बार जो आप कुछ बुल है वो बता देते हैं, फिर जो आगे की बातें होगी वो एक बार फिर कवर करेंगे। तो जो आज के दिन जो बुल चले हुए या कुछ पुराने बुल थे जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जी, जो सम्राट थे मुकेरिया, अर्जुन कुंगड़, युवराज सुनारिया, विराट कुंबड़, बजरंगी लिजवाना, सम्राट तालू, और भी बहुत अच्छे अच्छे बुल हुए, सुल्तान होया, योगराज हुआ, या आज के दिन तो मान लो बहुत ज्यादा बुल हो रहे हैं। तो अपने को अब तीनों जो बुल थे प्राइवेट थे, पंचायती थे, और जो अपने चल रही वे बुल अपन कवर कर दिए। अब सभी भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी भाई ने सीमन कैसा रखवाना। एक बात तो अपने बुल देखना भाई आपकी भैंस कैसी है, और जो सीमन आप रखवाओगे वो कैसा है। दूसरा अपने को देखना है भाई जो बच्चे किसके दूध पर आ चुके हैं, किस बुल के जो बच्चे हैं दूध पर आ चुके हैं। अपने को ये कोई मतलब नहीं भाई अपन पंचायती रखवाना है, या अपन मान लो पंचायती से क्रॉस करवानी है, या फिर कोई मान लो प्राइवेट रखवाना है या चंडीगढ़। अपने को वो सीमन रखवाना है जिस बुल के बच्चे भाई दूध पर आ चुके हो, अच्छा दूध रिकॉर्ड दे चुके हो। और साथ के साथ भाई जो ब्यूटी की बात हो, देखो मेरा ये मानना, कई भाई कहते हैं भाई दूध ही किसान को बचाएगा, लेकिन मेरा ये मानना भाई दूध के साथ साथ अगर मान लो ब्यूटी भी होगी, तो वो किसान को डबल से 3 गुना फायदा दे सकता भाई।
जो मान लो 1 साल में दूध किसान बेचता है, और जो अगर बच्चा तैयार होता है 2 से 3 लाख रुपए की जो कटड़ी उसकी बहने के बाद बिक जाती है, तो वो मान लो 2 से 3 गुना फायदा जो है पशुपालक का होगा। तो सभी भाइयों से निवेदन है भाई, कोई भी बुल का सीमन यूज करो या आप डायरेक्ट क्रॉस करवाओ, तो आप ये देखो भाई उस बुल के जो बच्चे आ चुके हैं या नहीं आ चुके, क्योंकि बुल बहुत ज्यादा है। आप किसी एक बुल के पीछे मत भागो। एक बार मान लो किसी बुल को आप ये लगता है इस बुल के रिजल्ट आगे अच्छे आएंगे, तो एक बार आप दूसरे बुलों का यूज करो, उसके रिजल्ट आने अच्छे आने लगे तो उसके बाद आप उस बुल का भी प्रयोग कर सकते हो। तो आज की जानकारी भाई सभी भाइयों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं भाई। और जो भी भाई चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब और अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप वाली बात अपन बता दी, किसी भाई ने जो ज्वाइन होना हो तो वो ज्वाइन हो सकता है। या अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर बनाया वो भी कमेंट करके बताओ, या अपनी जो आज की वीडियो उसमें कोई कमी रह गई हो तो वो भी कमेंट करके बताया करो भाई सारे भाई। तो सभी भाइयों को भाई सचिन जाखड़ की तरफ से राम राम।